हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता। आज मैं प्रैक्टिकल की सीरीज़ में जो है ब्लड ग्रुप डिटेक्शन या हम कहें ब्लड ग्रुप टेस्ट जो है वो डिस्कस करूंगी कि कैसे हम अपना जो ब्लड ग्रुप है वो टेस्ट कर सकते हैं लैब के अंदर, या हाउ कैन वी डिटेक्ट ब्लड ग्रुप इन लैब। तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ ब्लड ग्रुप टेस्ट, कैसे हम जो है ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं लैब के अंदर। तो थोड़ा सा ब्लड के बारे में बता दूँ। यहाँ जो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, ए बी एंड ओ। RH फैक्टर की बात करें तो 2 RH फैक्टर होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप यूज एंटी सीरम किट, जिसके अंदर जो है 3 डिफरेंट एंटी सीरम होते हैं, दैट इज ए बी एंड डी। तो ए एंड बी जो है वो यूज़ किए जाते हैं ब्लड ग्रुप डिटेक्शन के लिए, जबकि जो डी है उसको यूज़ करते हैं फॉर RH फैक्टर डिटेक्शन। यहाँ पर मैंने इंडिकेशन दी है, ये मैंने आपको बताया है कि जो इसके अंदर शो हो रहा है कि क्लम्पिंग, यदि इस तरह के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंट नो क्लम्पिंग और नो क्लॉटिंग, और यदि डॉट्स जो हैं बड़े बड़े हैं दैट शो क्लम्पिंग और क्लॉटिंग। अब जब हम ब्लड ग्रुप डिटेक्शन करते हैं वो मैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो भी आपको दिखाऊंगी, बट जब स्लाइड के ऊपर जब हम जो 3 ड्रॉप्स जो लेते हैं उन 3 ड्रॉप्स में 3 एंटी सीरम जो है ए बी डी वो डालते हैं, उनके एक एक ड्रॉप डालते हैं। उसके बाद जो आपकी निडल है उसी से उनको मिक्स करते हैं। तो ए पॉजिटिव यदि ब्लड ग्रुप होगा आपका, तो जो एंटी सीरम ए होगा उसके अंदर आपकी क्लॉटिंग होगी, और डी एंटी सीरम जिसमें आपने डाला है उसके अंदर क्लॉटिंग होगी। बी के अंदर जो है कोई भी क्लॉटिंग नहीं होगी। मतलब ए पॉजिटिव, डी के अंदर क्लॉटिंग होना और ए के अंदर क्लॉटिंग होना रिप्रेजेंट करता है कि आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है। इसी तरह बात करें ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव में ए के अंदर तो क्लॉटिंग होगी, बट बी और डी बी के अंदर तो होनी ही नहीं है क्योंकि ब्लड ग्रुप है ही नहीं। ए बी तो केवल जो ब्लड ग्रुप, तो जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर जो है आपकी क्लॉटिंग होगी। तो यहाँ पर ए के अंदर तो क्लॉटिंग होगी, बट डी के अंदर भी क्लॉटिंग नहीं होगी क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्या है तो जो है डी एंटी सीरम के अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी। इसी तरह आप बी पॉजिटिव की बात करें तो बी पॉजिटिव में अब ए के अंदर तो क्लॉटिंग नहीं होगी, बट बी और डी दोनों के अंदर होगी क्योंकि पॉजिटिव है तो उसके अंदर क्लॉटिंग होगी, और बी आपका ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर होगी। बी नेगेटिव की बात करें तो फिर से वही जो बी आपका एंटी सीरम है उसके अंदर केवल क्लॉटिंग होगी, डी के अंदर नहीं होगी, ए के अंदर भी नहीं होगी। तो यहाँ पर केवल जो है बी के अंदर क्लॉटिंग होगी। ए बी पॉजिटिव के अंदर जो तीनों ही के अंदर जो है वो क्लॉटिंग होगी, क्योंकि ए भी है आपका, बी भी है और पॉजिटिव भी है। तो तीनों जो एंटी सीरम हमने डाले हैं उन तीनों के ही अंदर हमें क्लॉटिंग जो है वो दिखाई देगी। ए बी नेगेटिव के अंदर बात करेंगे तो केवल ए और बी के अंदर दिखाई देगी, डी के अंदर जो है क्लॉटिंग नहीं दिखाई देगी। ओ पॉजिटिव के अंदर, अब क्योंकि हमारे एंटी सीरम तो ए बी डी होते हैं, तो क्योंकि उसके अंदर कोई जो है एंटीबॉडी नहीं है, तो इसके अंदर जो है जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर ए बी दोनों में से किसी के अंदर भी जो है क्लॉटिंग नहीं होगी, बट डी के अंदर क्लॉटिंग होगी क्योंकि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो ओ पॉजिटिव में केवल डी के एंटी सीरम डी के अंदर क्लॉटिंग होगी, ए और बी के अंदर क्लॉटिंग नहीं होगी। जबकि ओ नेगेटिव जो है, ओ नेगेटिव के अंदर किसी भी एंटी सीरम के अंदर या कोई भी एंटी सीरम डालने पर जो ब्लड है उसके अंदर क्लॉटिंग नहीं दिखाई देगी। तो ये सिंपल सा तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है। इसके लिए हमें बिल्कुल कुछ भी, बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल से हम जो है अपनी जो फिंगर है उसको पहले स्टरलाइज करते हैं स्पिरिट से, स्टरलाइज करने के बाद उसको प्रिक करते, उसके टिप को जो है इस जगह पर प्रिक करते हैं, और प्रिक करने के बाद हम जो स्लाइड पर 3 ड्रॉप्स जो हैं वो थोड़ा डिस्टेंस पे डालते हैं। उसके बाद जो है उसमें एंटी सीरम जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप तीनों एंटी सीरम डालते हैं, उनको अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उसको मतलब कुछ हम कहें लगभग 1 मिनट के लिए हमें देखना चाहिए। 1 मिनट के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप माइक्रोस्कोप के अंदर भी माइक्रोस्कोप में भी उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। वैसे वो डायरेक्टली हम देखते हैं तो भी हमें क्लॉटिंग हो रही है या नहीं ये पता चल जाता है। ये एंटी सीरम किट की पैकिंग मैंने यहाँ पर शो की है, और यहाँ पर उसमें से मैंने आपके निकाल के जो दिखाए हैं ये तीनों जो हैं
वो एंटी सीरम्स हैं, जिसमें A, B, D आप देख सकते हैं। तो ये जो तीनों एंटी सीरम्स हैं, इनमें आप देख सकते हैं एंटी सीरम A, दिस इज एंटी सीरम V एंड दिस इज एंटी सीरम D, जिनको हमने स्लाइड पर हम इनकी जो ड्रॉप्स हैं वो ब्लड के अंदर मिक्स करेंगे। अब सबसे पहले फिंगर को स्टरलाइज करना है स्प्रिट से, और उसके बाद जो फिंगर है उसको प्रिक करेंगे। तो इसके लिए हम मिडिल फिंगर की जो साइड वाली फिंगर होती है टुवर्ड्स स्मॉल फिंगर, उस फिंगर की टिप को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। और हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि इंडिविजुअल जो है वो लेफ्टी है कि राइटी है। यदि राइटी हो तो हमें लेफ़्ट हैंड फिंगर सेलेक्ट करनी चाहिए, और यदि लेफ्टी है तब हमें राइट हैंड फिंगर सिलेक्ट करनी चाहिए। प्रिक करने के बाद हम जो है स्लाइड पर 3 ड्रॉप्स जो है वो बिल्कुल उससे टच करते हुए उस पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से जो है उस पर जो ड्रॉप, तो यहाँ पर क्या थोड़ा सा ब्लड निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके बाद तो हमें पहले से ही जो है फिंगर के टिप को थोड़ा सा पीछे की तरफ से प्रेस करके ब्लड को आगे की तरफ सप्लाई कर देनी चाहिए, जिससे जो ब्लड है वो इजीली निकलता है, फिर हम जो है वो इजीली ले पाते हैं। अब ये 3 ड्रॉप्स जो है ब्लड की लेने के बाद इसमें हम जो ये आपको एंटी सीरम के बारे में मैंने आपको पहले बताया था वो डालेंगे। तो मैंने ये सबसे पहले एंटी सीरम D डाला है, जिसको उसी निडल से, आपकी जो निडल है वो फ्रेश निडल यूज़ करनी चाहिए, कभी यूज निडल का यूज़ नहीं करना है। उससे हम जो है इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, इस तरह से राउंड राउंड करते हुए, और हमेशा जो ड्रॉप के बीच में डिस्टेंस रहना चाहिए जिससे कि जो मिक्सिंग ना हो। अब ये एंटी सीरम B डाला, अब उसको भी मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम जो है एंटी सीरम A जो है वो डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। तो तीनों को बहुत अच्छे से मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम जो है कोएगुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है वो क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ हम अच्छे से पहले खूब मिक्स करेंगे उसको ठीक प्रकार से। तो इस तरह से ये आपको मिक्सिंग जो है वो प्रॉपर करनी है, उसको थोड़ा स्प्रेड करते हुए, वहीं की वहीं नहीं करना है, उसको थोड़ा सा स्प्रेड करते हुए। तो इस तरह से कंटिन्यूसली जो है मिक्स करें थोड़ी सी देर के लिए। लगभग 1 मिनट के अंदर हमारे सामने जो है रिजल्ट्स आने लगते हैं, पता लग जाता है कि क्लॉटिंग कहाँ हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें क्लॉटिंग ऑब्जर्व हो रही है वो एक तो एंटी सीरम A जहाँ पर हमने डाला है उसमें ऑब्जर्व हो रही है, और उसके अलावा जो हम देखें वो एंटी सीरम D में जो है वो क्लॉटिंग ऑब्जर्व हो रही है। एंटी सीरम B में कोई भी क्लॉटिंग ऑब्जर्व नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है इंडिविजुअल का वो A पॉजिटिव है, क्योंकि A और D के अंदर जो है क्लॉटिंग है, तो ब्लड ग्रुप जो है वो A पॉजिटिव होगा। देख सकते हैं आप A में क्लॉटिंग है, सॉरी ये D है, D में क्लॉटिंग है, और जो आपको ब्लू कलर का जो एंटी सीरम दिख रहा है दैट इज़ A, तो उसके अंदर क्लॉटिंग हो रही है, इन दोनों के अंदर क्लॉटिंग है। आई थिंक आपको ब्लड ग्रुप डिटेक्शन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।